जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसा अचूक सा उपाय और टोटका लेके आई हूँ कि उसको करने से आपके जीवन की किसी भी तरह की कैसी भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। अगर घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, नकारात्मकता इतनी ज्यादा आ चुकी है, अच्छा सोच ही नहीं रहे हैं, हर कार्य में रुकावट आ रही है, बच्चों का मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, आपके शरीर में शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा, मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आर्थिक स्थिति बहुत बेकार होती जा रही है, किसी भी तरह की आप किसी भी क्षेत्र में हाथ डालते रुकावटें बाधाएं आपके घर में आ रही, नजर दोष है, पितृ दोष है और नवग्रह दोष हैं, किसी भी तरह का कोई दोष, कोई भी वजह, कोई भी कारण है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही, बच्चों के लिए अगर रिश्ते आते आते चले जाते हैं दरवाजे से, लगता है कि नजर दोष है, आप ये छोटा सा उपाय करके देखिए, यकीन मानिए कि ये काम करता है। आप जानते हैं हिंदू धर्म की पूजा पाठ में कपूर, जी हाँ, कपूर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी हवन में, आरती में, पूजा में आपको कपूर जरूर चाहिए होते हैं। तो आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ, कपूर से बताने जा रही हूँ। आप ये उपाय करके देखिए, बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान तरीके से ये हो जाता है, इसमें ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं करना है। माँ ये कार्य अवश्य करें तो घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर चली जाएगी। आपने करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपको माँ दुर्गा का प्रताप मिले, माँ दुर्गा आपके जीवन में हर कार्य के क्षेत्र में आपके घर में खुशियां आए, माँ आपका साथ दे, तो आपने करना क्या है, आप एक फूल, गुलाब का फूल ले लीजिए जो आपको आसानी से मिल जाता है, और दो कपूर की टिक्की आपने गुलाब के फूल में रख के माँ दुर्गा को अर्पण कर देनी। सुबह के समय जब आप पूजा पाठ करते हैं तब आप उन्हें अर्पण कर दीजिए। उसके बाद आपने वो शाम को उठा लेना है गुलाब का फूल और 2 टिक्की जो आपने कपूर की रखी थी, फिर आप उन्हें जला के माँ दुर्गा को उसकी धुनी दें और पूरे घर में घुमा दें। आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो सारी दूर होगी और अचानक ही आपको धन प्राप्ति का योग मिलेगा। अचानक आपके घर में आर्थिक स्थिति की जो भी तंगी चल रही है वो सब सही हो जाएंगी। दूसरा उपाय, जब रात को आप का खाना पीना हो जाता है, रसोई बिल्कुल साफ कर लीजिए। साफ सुथरी करने के बाद आपने करना है, अगर चांदी की कटोरी है तो बहुत अच्छी बात है, चांदी की कटोरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टील की कटोरी ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप मिट्टी का दिया ले लीजिए। मिट्टी के दिए में आपने करना क्या है, 2 लौंग लेनी है और 2 कपूर लेनी है। आपने उन दोनों को रख के रसोई घर में आपने जलाना है और आपकी जो भी मनोकामना है आपने वह बोलनी है, और फिर उसके बाद आपने पूरे घर में कपूर और लौंग की धुनी दिखा देनी है। आपके घर में जो भी रुके हुए काम है, बच्चों के जीवन के जो भी रुके हुए काम है, अगर बच्चों की शादी विवाह में कोई भी परेशानी आ रही है, किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है, जितने भी रुके हुए काम है, जो भी बाधाएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगे, आपके सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। बहुत ही सरल छोटा सा उपाय है। और आपने क्या करना है, सुबह के समय जब आप पूजा करते हैं तो आप 2 टिक्की कपूर अवश्य जलाएं। आरती के समय सुबह शाम आप जला के देखिए, जब भी आप आरती करते हैं तब, और हो सके तो आप इस कपूर को घी में पहले भिगो लीजिए। उसके बाद आप आरती के समय पे जो भिगोए हुए घी में कपूर है, उन 2 कपूर के टिक्की को आप जला के देखिए सुबह और शाम में, और फिर आप आरती करिए। आप देखिए कि आपके घर की जितनी भी नकारात्मकता है वो सारी दूर होगी और जितने भी रुके हुए काम है वो सारे रास्ते, वो सारे मार्ग खुल जाएंगे, सारे कार्य शुरू हो जाएंगे, घर के सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, बच्चों की विवाह संबंधी जो भी अड़चने हैं वो सारी दूर हो जाएंगी, घर में खुशियां प्रवेश करेंगी, सिर्फ खुशियां। और अगर आप भाग्य में वृद्धि चाहते, कई बार होता है किस्मत साथ नहीं दे रही, भाग्य साथ नहीं दे रहा, आप चाहते हैं कि आपके भाग्य में वृद्धि हो, भाग्य उदय करे, आपका भाग्य चमके, तो आपने करना क्या, कपूर का तेल मिल जाता है, आप 2 बूंद कपूर का तेल सुबह के नहाने के पानी में डाल के फिर आप नहा लीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन की जो भी नेगेटिविटी है वो दूर होगी, आपकी सोच बदलेगी और आपका भाग्य चमकेगा। तो ये उपाय करके देखिए, अपने भाग्य को चमका के देखिए। सिर्फ 2 बूंद कपूर अपने पानी में डाल के नहा लेना है। अगर आपके घर में नवग्रह दोष है या पितृ दोष है, अब इसका भी एक उपाय आप करके देखिए। पितृ दोष जब होते हैं या नवग्रह दोष होते हैं तो घर में बहुत परेशानियां आ जाती हैं। तो बहुत ही सरल, बहुत ही आसान से आपने बाथरूम में सिर्फ 2 कपूर की टिक्की एक कांच की कटोरी में रख दीजिए। 15 दिन के बाद आप उन्हें फिर बदल दीजिए, वो वैसे उड़ जाते हैं तो आप उसको चेंज करके फिर दूसरा 2 कपूर की टिक्की फिर से आपने उसमें बाथरूम में रख देनी। तो जो भी पितृदोष या नवग्रह दोष है वो सारे के सारे आपके घर से दूर हो जाएंगे, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आप ये उपाय करके देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सिर्फ
पॉजिटिविटी ही प्रवेश करे, नकारात्मक ऊर्जा सारी बाहर है, सकारात्मक ऊर्जा ही घर में आए, अच्छी खुशियां ही घर में आए, सब कुछ मंगलमय हो। तो आप क्या करें, रोज सुबह 2 कपूर की टिक्की आप अपने मेन गेट पे, जो एंट्रेंस वाला गेट होता है, वहां पे जला के रख दीजिए सुबह सुबह। आप देखेंगे आपके घर में सिर्फ खुशियां ही अंदर कदम रखेंगी, सारी जो नेगेटिविटी है वो बाहर हो जाएगी, कोई भी नेगेटिविटी अंदर नहीं आएगी। रोज सुबह आप 2 कपूर की टिक्की अपनी एंट्रेंस मेन गेट पे जला दीजिए। और आप जब चाहते हैं कि आपके घर की जो भी नेगेटिविटी, कई बार होता है ना, हमारे घर में कई कमरे होते हैं, हम कुछ कमरों में यूज नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, वो कमरे बंद रहते हैं, अंधेरा होता है, हमें पता ही नहीं चलता। उन कमरों में ऐसी नेगेटिविटी घर कर लेती हैं कि जो हमारे हर एक कार्यों में प्रॉब्लम डालती हैं। हमारे घर के जो भी रुके हुए काम होते हैं वो उनकी वजह से भी होते हैं, अंधेरा होता है उनमें। तो आप अक्सर हफ्ते हफ्ते में रविवार के दिन, शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आप, या रोज अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो समय समय पे आप 15-15 दिन में आपने करना क्या है, 2 कपूर की टिक्की जलाइए और उन कमरों में अवश्य उनकी धूमनी दीजिए। जब आप उन कमरों में कपूर जला के थोड़ी सी धुनी देंगे तो जो भी उन कमरों के अंदर नेगेटिविटी वास कर चुकी है वो सारी बाहर चली जाएंगी, जो भी नजर दोष है वो सब घर से बाहर चले जाएंगे। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा ये उपाय, सिर्फ 2 कपूर की टिक्की का प्रयोग आप करके देखिए, ये उपाय, ये टोटका करके देखिए, यकीन मानिए आपके जीवन की अधिकतर सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। समय समय से सब करते जाइए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह की बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, अद्भुत और अनोखे उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।